चलिए बच्चों, तो आपको डे नंबर 5 में आप सभी को स्वागत करता हूं। यानी मैथ मैराथन का ये डे नंबर 5 है। यानी आप इस सभी लगभग हम 10 मैराथन देंगे और 10 मैराथन के जरिए आप जो है मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा दोस्तों। जितना मार्क्स का एग्जाम होगा उतना ही नंबर आएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये दावा है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से और आपको मैं समझाता हूं। ओके, तो चलिए और देखिए वीडियो को ध्यान से। ओके, और हाँ, आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए, कंप्यूटर की तरह आपको दिमाग में छप जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से देखेंगे तब। ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द बोर्ड, यानी ओनली फॉर आपको फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, जो हम बोलेंगे हम पे तो आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्तों, जो लास्ट में आपको प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है प्रायिकता, तो ध्यान रखेंगे जो सफेद वाला बात कर रहे हैं, सफेद की प्रायिकता क्या होगा, तो सफेद कै गो है, 4 गो है। तो जो दे दिया जो निकालना हो ऊपर लिख लीजिए, निकालना है किसका, सफेद का। तो सफेद की संख्या कै गो है, 4 गो। अब टोटल कै गो है, टोटल है 4 6 4 10 10 7 17 3 20, तब 20 गो हो गया। तो टोटल हमेशा नीचे होता है और जो निकालना हो वह ऊपर होता है। तो आप काट देंगे दोस्तों, तो 4 इकाई 4 और 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल कि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p और बट्टा h, ठीक। तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी p के वैल्यू a और h के वैल्यू b। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, बेस निकाल लेना है, b का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो b निकालने के लिए फार्मूला होता है √h² माइनस में फार्मूला होता है p²। तो कहेंगे h का वैल्यू क्या है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर h के वैल्यू आपके सामने b है, तो b के स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या है, a है, तो a का स्क्वायर। अब इतना ही रूट अंडर में रहने दीजिए, बात रहे खत्म, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b और बट्टा h। तो बताइए b का वैल्यू क्या है आपके सामने, √b² माइनस a² बट्टा h का वैल्यू क्या आपके सामने b है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, √b² माइनस a² बट्टा b। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो कहा यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री, तो A+B का मान क्या होगा, cos A+B का। दोस्तों एंगल C जब 90 डिग्री दे दिया तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हो या कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए दोस्तों एंगल C जब 90 डिग्री दे दिया तो इसका मतलब A+B मिला करके 90 डिग्री होगा, तब तो 90 और 90 180 डिग्री होगा। इट्स वेरी सिंपल कि A और B मिला करके जब तक ले 90 नहीं होगा, जब तक ले 180 डिग्री मान नहीं हो सकता है। यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर cos A+B के जगह पर कितना होगा, 90 डिग्री, यानी cos हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, तब ना 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री होगा। तब cos 90 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या होता है, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। तो बताइए cos 90 का वैल्यू 0 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। ओके, चलिए आगे।
4 नंबर प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। इसको आप तोड़ करके लाइएगा तो इतना आंसर जो है राइट आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, नो डाउट। आप देख सकते हैं सारा का सारा हमने बना दिया है। ओके चलिए यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 60 का होता है √3/2, ठीक, इंटू साइन 30 के होता है 1/2। तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4 माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे √3 और बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4। तो बताइए ये प्लस में √3/4, ये माइनस में √3/4, घटा करके क्या हो जाएगा, तो घटा करके 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ध्यान से समझेंगे। मीनार, देखिए एक मीनार है, ठीक है, मीनार समझ रहे, मतलब पोल जैसा होता है एकदम बड़ा बड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए एक मीनार ऐसे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पृथ्वी पर खड़ा है, ठीक, नीचे भूमि पर खड़ा है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये मीनार है, इससे 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण मीनार यहाँ है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल बनेगा 60 डिग्री, सिंपल सी मतलब है, यहाँ पर बनेगा एंगल। ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये दृश्य रेखा, ये दोनों के बीच में एंगल बन गया। उन्नयन कोण कितना डिग्री, उन्नयन कोण नीचे बनता है 60 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई को मान लिया जाए x। तो बताइए ये दोनों में क्या संबंध स्थापित होता है, तो आप जानते हैं इस दोनों में डिग्री है, डिग्री मतलब जिसके सामने थीटा बनता है उसके सामने वाला p होता है, और ये ई वाला सामान्य तौर पर क्या होता है, b होता है। तो बताइए ई हो जाएगा p, आई हो जाएगा b। तब p और b किस में होता है, टैन में। तो टैन कितना डिग्री हो जाएगा, टैन 60 डिग्री, और टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b। p का वैल्यू x है और b का वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक, 100 है। तो टैन 60 का वैल्यू होता है √3 और बराबर x/100, x और बटा 100, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, x से 1 में गुना करेंगे x बराबर 100 से √3 में गुना करेंगे 100 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है 100 √3, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से क्वेश्चंस को आप समझते हुए चलेंगे ध्यानपूर्वक से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, अल्फा बराबर भी 45, बीटा बराबर भी 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल है, तो साइन अल्फा के जगह पर रखिए 45, अब बीटा के जगह पर 45, तो 45 हो जाएगा 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इस दोनों को जोड़ लेंगे, साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि √2 बराबर 2 साइन a, तो a का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, देखिए जब आप √2 से √2 में गुना कीजिएगा, √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, कट गया। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। √2 से √2 में गुना करेंगे 2, मतलब 2 कितना मरतबे कट गया, √2 मरतबे कट गया। चलिए तो यहाँ बच गया 1। तो बताइए हम कहेंगे कि साइन a बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, साइन a बराबर क्या आ जाएगा। तो देखिए साइन a बराबर कितना है, इधर 1 है ना, साइन a यहाँ है, इसके बराबर में इधर क्या है, 1 है, तो 1। आई वाला √2 कहाँ जाएगा, नीचे में, कहाँ जाएगा, नीचे में, तो 1/√2। तो साइन 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का। यानी इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/√2 जगह कर रख सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर 1/√2 होता है। 1/√2 के जगह पर आप 45 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब कैसे आया 45, ध्यान से, a का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर साइन a है तो साइन a रहने दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45। इट्स वेरी सिंपल। तो कहेंगे साइन से साइन गया, a बराबर 45, यही तो कर लेना था, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, ऐसा कितना मरतबे प्रश्न बता चुके हैं। ऐसे पहले वाला भी मैराथन दीजिएगा, देखिएगा। देखिए 26 और 64 90 हो जाएगा। tan cot एक दूसरे के पूरा कहता कट करके जो है एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? तो बताइए दोस्तों कि व्यास दिया है यहाँ 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या मतलब आर के वैल्यू का आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो बताइए 2 और पाई की जगह पर रखेंगे 22/7। आर के वैल्यू यहाँ पर 21 है, काट दीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 3 21 कट गया। 3 दूना 6 दूना 12, तो कौन सा ऑप्शन है? तो 132 हो जाएगा। देखिए 22 तिहाई कितना? 66, और 66 दूना कितना हो जाएगा? 66 से 2 में गुना कर लीजिए, तो कहेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 132 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? अब बताइए 22 दूना 44, 44 से 3 में गुना करेंगे 132 सेंटीमीटर। बात खत्म। यही हो गया वृत्त की परिधि। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इधर तक कितना मरतबे क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या भुजा का अनुपात 2 अनुपात 3 दे दिया है। क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, कौन है? 4 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है। वृत्त की परिधि है 8 पाई, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और बराबर कितना दे दिया है? 8 पाई दे दिया है ना। तब पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है, और 2 चौका कितना? 8 मरतबे ही काट दीजिए, तो आर बराबर आपके पास हो जाएगा 4। और इसका क्षेत्रफल, तब बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की बात हो रहा है, तब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है तो पाई, आर के जगह पर कितना? 4, और 4 के यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तब पाई 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, और यहाँ बगल में पाई बैठा दीजिए 16 पाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा आपको। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण कितना है? दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि घड़ी के मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा? तो 35 से आपको 6 में गुना कर लेना है, ठीक है। 35 से 6 में गुना करना रहता है। 5 छक 30 के 0, 3 छक 18, 18 हुआ 3 को 21 को 210 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? 210, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलिए। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है? तो प्लस माइनस देगा तो कहेंगे ये चौथा चतुर्थांश में है। अगर आपके पास माइनस और प्लस देता है तो दूसरा होगा। अगर आपके पास प्लस प्लस देता है तो प्रथम होगा। माइनस माइनस देता है तो तीसरा होगा। प्लस माइनस चौथा होता है और माइनस प्लस यहाँ पर दूसरा होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी। देखिए y अक्ष से कह रहा है ना दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y के वैल्यू 7 है, लेकिन इससे दूरी पूछा जा रहा है। तो बगल वाला यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिए, y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो ये है y का वैल्यू। पहले x होता है फिर y, पहले x होता है फिर y होता है। तो कह रहा है y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या होगा? तो y के वैल्यू यहाँ है और y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y से दूरी क्या होगा? 7 होगा। जिससे कहे ना दूरी, उससे अगर y से कहे तो x वाला बताना है, x से कहे तो y वाला बताना है। यहाँ y से कह रहा है तो x वाला वैल्यू होगा कितना? 7। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए 15 के बाद यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को देखिए आपके सामने है। मूल बिंदु इतना से बीच की दूरी क्या होगा? या दूरी कह रहा है मूल बिंदु -5,5 की दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² + y²। तो बताइए
क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स के वैल्यू यहाँ पर -5 इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 5 इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 25 मिलकर हो जाएगा 50। तो बताओ अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 और दूना 50 लिख सकते हैं आप आराम से, 25 दूना 50 ही होगा। 25 का वर्गमूल 5 अंडर रूट 2, 5 रूट 2 कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस कदर से आपको जो है बना लेना है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे, काम 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। ये आराम से जो है आप बना सकते हैं, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए अंडर रूट कर देंगे आप, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अंडर रूट कर देंगे और यहाँ वाला में से यहाँ को घटा लेंगे। यहाँ भी x होता है, यहाँ पर भी x होता है। तो घटाने का तरीका है, ये 4 है, यहाँ वाला में से यहाँ घटाइए, तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा और 2 बचेगा और इसका कर देना है स्क्वायर और यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर प्लस कर लेना है आपको और फिर से आपको ब्रैकेट लगा लेना है, फिर से आपको घटा लेना है, यहाँ से यहाँ वाला को घटा लेना है। तो 1 में से 3 जाएगा तब माइनस में 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा तब माइनस में 2 का स्क्वायर कर लेना है। बात खत्म, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 के स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और -2 के स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 जोड़कर हो जाएगा 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4 और गुने 2, 4 दूना 8 और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 2 रूट 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस कदर से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बना लेना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न को देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक काम कीजिए यहाँ पर सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, आराम से जो आंसर आ जाएगा। देखिए कोसेक थीटा बड़ा फार्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए और वहाँ गुना कर लीजिए। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे दीजिए, इनटू कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, कट गया कि नहीं, और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर बच गया 1। कितना बच गया, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है और त्रिज्या एक ही है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है त्रिज्या एक ही होना चाहिए, किसका, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब अगर निकालना हो तो त्रिज्या समान ही रखना है। त्रिज्या क्या रखना है, आपको समान रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अनुपात की बात हो रहा है, तो बताइए कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² और अनुपात के मतलब होता है यहाँ पर बटा, तो बटा लगा लीजिए, कितना, किसका बटा, तो अनुपात करने का मतलब बटा किसका, एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो वही ना कहा कि एक त्रिज्या सबका समान है ना, त्रिज्या समान है तो r² यहाँ पर भी, r² यहाँ पर भी, त्रिज्या r ही रह गया, स्क्वायर तो दोनों में होना चाहिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। और अनुपात की बात कर रहा था, तो अनुपात का मतलब बटा हो गया, बात खत्म। तो कहेंगे पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 4 और बटा के मतलब यहाँ पर अनुपात होता है, जानबे करते हैं कितना, 3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 19 के बाद यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई बिंदु ए जो है y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो, मतलब मान लीजिए कि यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, अब कह रहा है ये पता है कि आपको ये x अक्ष होता है और ये जो है y अक्ष होता है। अब कह रहा है y अक्ष के दाईं तरफ, ये इधर जो है लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, मतलब दाईं तरफ मतलब इधर। कह रहा है y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, तो 5 इकाई दूरी पर इधर होगा,
मान लीजिए यहाँ पर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है, तब कह रहा है a के निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तब कह रहा है a के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर a का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए x अक्ष पर तो x के वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू 0 होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 5,0 कौन सा ऑप्शन है, x अक्ष पर स्थित ऐसे भी y नामक 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा, काम हो जाएगा 35। चलिए अगले प्रश्न पे ऊपर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों का योग क्या होगा। योग कहने का मतलब है कि आपको निकालना पड़ेगा एसएन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों एसएन बराबर फार्मूला होता है, n/2 × 2a + n -1 × d। ठीक है, यही योग निकालने का फार्मूला। तो s और n के जगह पर 9 पदों दे दिया गया ना, इसका मतलब n का वैल्यू दे दिया 9, और बराबर यहाँ पर n का वैल्यू 9 है, तो 9/2 तो बटा 2 इंटू 2 तो 2, a का वैल्यू आपके सामने 1/2, ये होता है a का वैल्यू, ध्यान रखेंगे। तो a के वैल्यू यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस n का वैल्यू यहाँ पर 9, तो 9 माइनस, तो माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर दीजिए, और 1 तो 1, और इंटू डी का वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगा। तो डी के वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 1/3 और -1/2, तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू। तो डी के वैल्यू 3 2 के लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 1 दूना 2, माइनस 2 तिहाई 6, तो 1 तिहाई 3, घटा करके -1/6। तो बताइए डी का वैल्यू आ गया -1/6, -1/6, ब्रैकेट यहाँ पर कर लीजिए बंद। तो कहेंगे 9/2, और इंटू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। एक काम कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट 2 से 2 इकाई 2 कट गया, तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1, प्लस तो प्लस, 9 में से 1 घटा करके हो जाएगा 8, इंटू हो जाएगा -1/6, क्या हो जाएगा 1, और बट्टा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, तो कटेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ब्रैकेट यहाँ पर कर लीजिए बंद। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 9/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 तो 1, और प्लस से माइनस में गुना करो तो माइनस हो जाएगा, और 4 इकाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बटा में 3 तो बटा में 3 हो जाएगा। कहेंगे 9/2 तो 9/2 इंटू 3 से 1 में गुना कीजिए, एलसीएम यहाँ भिन्न के घटाव कर लीजिए, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 हो तो 4 है, और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9/2, यहाँ कुछ ना तो गुना का साइन दीजिए, 4 में से 3 घटा करके माइनस में 1 बचेगा, बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 कट जाएगा, यानी माइनस कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 कट गया, था -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3/2, तो -3/2 कौन सा ऑप्शन है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर -3/2, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चन से तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, जैसे हमने बनाया है ये क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव का है, ये सब्जेक्टिव में भी आता है। कितने नंबर में भाई, यहाँ पर 2 नंबर में, ध्यान से समझेंगे। और जैसे हमने बनाया वैसे आप बना सकते हैं 2 नंबर में भी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए जरा ध्यान से। cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर रहने दीजिए। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, तो cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए रहने दीजिए। और इतना का मान होता है sec स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 1 + tan स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए। तो बताइए sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, यदि बिंदु 6,5 और 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा, आप जानते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला होता है मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु दे दिया है कितना, x, 6, मध्य बिंदु कितना दे दिया है दोस्तों,
मध्य बिंदु यहाँ पर देखिए एगो यहाँ पर रेखा मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर ए रहा, ये बी रहा। एक बिंदु दे दिया कितना 6,5 और एक बिंदु कितना दे दिया 4 और कॉमा वाई, 4,y, ठीक। 4,y दे दिया और इसका मध्य बिंदु मतलब बीच में एगो बिंदु दे दिया कितना x,6, बीच वाला बिंदु को मान लीजिए P है। तब कह रहा है कि y का मान क्या होगा। तो y के मान निकालने के लिए ऐसे तो आप लोग क्या जानते हैं फार्मूला, आप जानते हैं कि मध्य बिंदु मतलब P बराबर जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला P, यहाँ पर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको y का ही मान चाहिए, तो y वाला लेकर चलेंगे काम 35। तो बताइए इसका y का ये पहले x है बाद में y है, ठीक है। तो p नियामक ऐसे x,6 है, क्या है p नियामक, तो p नियामक जो आपके पास दिया गया है वह x,6 है ना, p के जगह पर x,6। लेकिन आपको निकालना है y का वैल्यू, तो y वाला को लेके चलिए, पहले x होता है बाद में y, तो हो जाएगा 6, y वाला हो जाएगा। यहाँ पर भी x वाला छोड़ दीजिए, y वाला को लेकर चलिए। तो y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर देखिए y1 का वैल्यू यहाँ पर पहले x होता है फिर y होता है, तो y1 का वैल्यू 5 है तो 5 और प्लस y2, तो ये y1 है तो y2 का वैल्यू कितना होगा y, तो यहाँ पर हो जाएगा y और बटा कितना है 2, तो 2। तो बताइए 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और बराबर 5 और प्लस y, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, उधर प्लस में 5 इधर जाएगा तो माइनस में 5 बराबर कितना हो जाएगा y, तो 12 में से 5 गया तो 7 और बराबर y। तो बताइए y बराबर कितना आ गया 7। कौन सा ऑप्शन है y बराबर 7, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही 7 है, ठीक है। अगले प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगले प्रश्न क्या है इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इरेज हो जाने के बाद यहाँ पर इसका पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है आपके पास कितना है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6 और 0,4 और 5,5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। देखिए केंद्रक कहने का मतलब क्या होता है, केंद्रक का फार्मूला होता है दोस्तों, केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, त्रिभुज के केंद्र का फार्मूला, ठीक है, बटा 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा 3, ये फार्मूला होता है केंद्र का, ठीक है। आराम से यहाँ पर निकाल लीजिए। तो x1 का वैल्यू यहाँ पहले x होता है फिर y होता है, तो बताइए x1 का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, प्लस में x2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो 0 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। प्लस में x3 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर प्लस में x3 का वैल्यू 5 लिख लीजिए, बटा में 3 लिख लीजिए, कॉमा है तो कॉमा, y1 का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 प्लस तो प्लस, y2 का वैल्यू यहाँ पर कितना 4 और प्लस y3 का वैल्यू कितना 5 और बटा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आप जोड़ जार कर लीजिए, ठीक है। जोड़ जार कर लेंगे बात खत्म, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 बटा 3 कॉमा 6 4 10, 10 गो 5 गो 15 गो और बटा हो जाएगा 3, तो 3 बचे यहाँ पर 15, 3 तिहाई 9। तो बताइए कि क्या हो जाएगा 3,5 कौन सा ऑप्शन है, 3,5 ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3,5, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। 25 नंबर प्रश्न, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर, 2 गुना हो जाने पर तब नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नया वाला में क्या होगा, पहले क्या था, पहले वाला यहाँ पर कह रहा है कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर कह रहा है, फिर कह रहा है पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नया और पहला, तो फिर ये हो गया नया, ये हो गया पहले वाला, तो पहले वाला अनुपात के मतलब बटा होता है,
अनुपात के मतलब बटा होता है, तो पहले वाले घन, तो ऐसे भी घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। कह रहा है किसी घन के किनारा 2 गुना हो जाने पर, मतलब नया वाला में 2 गुना कर देना है। नया वाला में कितना गुना कर देना है, 2 गुना। ध्यान से समझेंगे, नया वाला 2 गुना हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर कर दीजिए 2। यहाँ पर क्या कर लीजिए 2, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कर लीजिए 2, यहाँ पर कर लीजिए 2, यहाँ तक 2 गुना, किनारा 2 गुना मतलब भुजा 2 गुना कर लेने के बाद इसका तो 2 गुना हो जाता है। कह रहा है ना कि 2 गुना हो जाने पर नए घन, तो नया घन 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले वही रहा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन नया में 2 गुना हो गया, तो इसका अनुपात चाहिए दोनों का। कहेंगे 6 से 6 कट गया, ठीक है, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर a के स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और बटा में यहाँ पर a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप देखेंगे क्या होगा कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ हो जाएगा 4:1। 4 और बटा का मतलब अनुपात, यहाँ पर 1, ठीक, 4:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a,0, 0,0 एवं 0,b हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात आपसे कह रहा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है, मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हम ट्री के माध्यम से याद करवा दिए थे 23, 31, 12। ठीक है, यहाँ पर आप ट्री के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला, तो हो जाएगा यहाँ पर हाफ तो हाफ, मोड तो मोड, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर a, y2 ये हो y1, y2 का वैल्यू 0 तो 0 माइनस y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा b, ये होगा y1, y2, y3। ठीक है, y3 का वैल्यू यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक, b और प्लस x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर रख लीजिए 0 इंटू y3 का वैल्यू यहाँ पर b है तो b और माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0 तो 0, ठीक, 0 और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 0 तो 0 है ना, x3 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू यहाँ पर 0 तो 0 और y2 का वैल्यू यहाँ पर 0 तो 0। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक, चलिए, तब आपको यहाँ मोड है तो मोड लगा लीजिए, कहेंगे हाफ है तो हाफ, ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं रहा तो a से माइनस b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ab हो जाएगा। ठीक है, a से माइनस b में गुना करेंगे तो माइनस में ab हो जाएगा। ठीक है, और 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे हाफ और ये माइनस में है और मोड से बाहर निकलेगा तब प्लस में हो जाएगा ab। तो बताइए हाफ ab कौन ऑप्शन है, हाफ ab कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे हाफ ab यही है, 1/2 और ए बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर है ना 1/2 और ए बी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है कैसे आया हाफ ए बी, ये समझ गए होइएगा। तो हाफ ए बी यानी 1/2 ए बी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है 27, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखा है। देखिए, ये एक आप वृत्त बना लीजिए, ठीक, एक वृत्त हो गया। अब कह रहा है इस वृत्त पर बाहरी बिंदु क्या है, P है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लिए, इससे हम एक स्पर्श रेखा कहने का मतलब इस वृत्त को टच करके जाए, स्पर्श रेखा हमने ऐसे खींच दिया, ठीक, ऐसे टच करके जाए, ठीक है, ऐसे खींच दिया। तब कह रहा है बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हो, यहाँ पर डाल लीजिए Q और यहाँ पर डाल लीजिए R। तब PQ और PR 2 स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श मतलब टच करके जाए, छू करके जाए, ठीक है, स्पर्श रेखा है। यदि PQ बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो PR का वैल्यू क्या होगा, 6 ही सेंटीमीटर होगा। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों,
28 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है, व्यास दे दिया 14, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पर रख लीजिए 22 और बटा 7, आर के वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 × 7 यानी स्क्वायर है ना, 2 जगह गुना कर लीजिए, काम 35 हो जाएगा स्क्वायर के जगह पर, तो 7 से 7 कट गया, तो 2 7 14। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 154 हो जाएगा। 7 7 दूना 14, यानी आप गुना करेंगे किससे? 22 से 7 में, तो हो जाएगा 154। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न ये रहा, तो कहेंगे 29 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा? दोस्तों ये भी बड़ा सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। वृत्त का व्यास दे दिया 14, तो त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो कहेंगे 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसके बराबर ही कर देते हैं। तो 2 और पाई के जगह पर हो जाएगा 22 और बट्टा 7, और आर के वैल्यू कितना है यहाँ पर 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। 30 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है, तो व्यास क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि बोले तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और व्यास का योग कहने का मतलब प्लस, व्यास कहने का मतलब होता है यहाँ पर डी। क्या होता है? डी। इसका योग कितना है? 29 है। तो हमको वृत्त का व्यास चाहिए, बड़ा आसान है। देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस तो प्लस, अब डी के जगह पर आप लिख सकते हैं 2r। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2r, क्योंकि डी जो व्यास जो है ना, व्यास वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर 29 है तो 29, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ कॉमन है, अगर नहीं कॉमन इसका मान डायरेक्ट यहाँ पर मान धर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो मान धर देंगे। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, तो हो जाएगा 2, और अगर मान लीजिए कॉमन ही लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2r यहाँ पर भी 2r यहाँ पर भी, तो मान लीजिए 2r यदि कॉमन लेते हैं तब पाई का वैल्यू कितना होता है 22, पाई यहाँ पर बच जाएगा पाई, क्या बच जाएगा दोस्तों पाई। देखिए 2 और r कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया पाई, और प्लस 2r कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 1 बच गया, और बराबर कितना बच गया 29 बच गया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2r तो 2r रहने दीजिए फिलहाल में, ठीक है। और पाई के वैल्यू होता है 22 बट्टा 7 और प्लस में 1 बराबर 29। तो आपको क्या करना है, तो 2r इंटू 22 तो 22 प्लस तो प्लस 7 इकाई कितना हो जाएगा 7 बटा कितना 7। ये कर ले, यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाओ, भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 22 तो 22 प्लस तो प्लस 7 से 1 में गुना करो 7 बटा 7। बटा में 1 वाला सिस्टम हो तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, डजंट मैटर। और बराबर कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाना है, तो कहेंगे आपके पास आ जाना है दोस्तों, कहेंगे 2r तो 2r 22 और 7 मिलकर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए, 22 7 मिलकर हो जाएगा 29, और बटा कितना हो जाएगा 7, और बराबर कितना हो जाएगा 29। तो 29 से 29 कट गया कि नहीं, कहेंगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर बच गया 2r, क्या बच गया 2r, और 7 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 7 तो 7, और ये वाला बटा में आ जाएगा, कौन वाला बटा में आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा बटा में, तो बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यदि भाग देते हैं 2 से 7 में हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी 2 से 7 में भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा। अब आपको क्या कह रहा था, व्यास कहने का मतलब है डी, और डी बराबर फार्मूला होता है 2r, ठीक है 2r। तब बताइए कि यहाँ पर 2 है तो 2, और r के वैल्यू कितना है, तो r के वैल्यू 3.5, कितना लाए हैं 3.5, 3.5, तो 3.5 दूना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है 7। तो ऑप्शन नंबर 7 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। व्यास कह रहा था ना, व्यास कहने का मतलब डी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा, और प्रश्न है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
√3 और बट्टा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर और बराबर पर यहाँ दे कितना दिया क्षेत्रफल 4√3, तो √3 से √3 गया बोरा में, सिंपल सी मतलब है, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर बराबर 4 से 4 में गुना करेंगे 16, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए तो a स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है 16, कहेंगे 4 का स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, ये a बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न 32 नंबर को देखिए। 32 नंबर अगले प्रश्न यहाँ पर कह रहा है यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं। देखिए इसको मान लीजिए 3a को थीटा मान लीजिए दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर कितना 3a, फार्मूले होता है साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, या cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 3a, इट्स वेरी सिंपल, बराबर तो बराबर और cos तो cos और कितना a माइनस 10 डिग्री तो a माइनस 10 डिग्री, ठीक, कहेंगे cos से cos कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस में बच जाएगा 3a और बराबर यहाँ पर बच जाएगा a माइनस 10 डिग्री, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, उधर माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस में 10 बराबर a, तो a इधर माइनस में 3a उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3a, ठीक है, 10 गो और 90 गो हो जाएगा 100 डिग्री और बराबर 3 गो a और 1 गो a मिलकर हो जाएगा 4 गो a, काट दीजिए 4 से कितना मरतबे कट जाएगा 4 दूना 8 4 पंचे 20, 25 मरतबे, यानी a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया 25 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है a बराबर 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। और a का मान ही कह रहा था एंगल a, तो एंगल a बराबर जो है 25 डिग्री हो गया, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है 33, ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये देखिए ये पाइथागोरस परिमेय में होता है, पाइथागोरस परिमेय फार्मूला ही होता है AC स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दो गो भुजा को जोड़ करके एक भुजा के बराबर आया है, तब कह रहा है कि एंगल B का मान क्या होगा। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये देखिए ये ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आपको 25 दिखाई दे 24 दिखाई दे, ठीक है, 25 दिखाई दे 24 दिखाई दे, तो इसका आंसर जो है 7 आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे कैसे, 25 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 625, 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो 576, 625 में से 576 को घटा लीजिए, 625 में से घटा लेंगे 576 को तो क्या हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, यहाँ बच गया 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ बच गया 5, या रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7। देखिए ये ट्रिपलेट वाला सिस्टम होता है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिखाई दे 24 और 25 तो डायरेक्टे आप मार दीजिए कितना 7, बात खत्म। ये ट्रिपलेट होता है, यानी इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की क्या प्रक्रिया होगा। एक को ना सिक्का उछाला जा रहा है, एक वो सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कुल परिणाम हमेशा नीचे रहता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, परिणाम दुई गो होगा, या तो हेड या तो टेल, तो कुल परिणाम नीचे रहता है। और हमसे कह रहा है कि चित आने का, चित कहने का मतलब हेड आने का, ठीक है, हेड आने का, तो हेड एक के बार ना आ सकता है, एक के बार आ सकता है तो 1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेड एक के बार आ सकता है, एगो सिक्का उछालेंगे तो हेड एक के बार ना आएगा, ठीक है, गिरेगा तो एक के बार आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक के बार पलटाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जरा ध्यान से समझेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है तो सौम्या के फेल होने की प्रक्रिया क्या हो। जब भी ऐसा प्रश्न हो फेल और पास होने वाला और एगो परीक्षा दिया रहे एगो को निकालना हो तो एक में से घटा लीजिएगा, एक में से कितना जो दिया रहे उसको घटा लीजिएगा, तो 4/5, 5 से 1 में गुना कीजिए 5,
ठीक है। 5 माइनस तो माइनस कितना 4 और बटा कितना हो जाएगा 5। तो कहेंगे 5 में से 4 घटा करके 1 बटा कितना हो जाएगा 5, 1/5। कौन सा ऑप्शन है 1/5? ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। 1 में से घटा लीजिएगा, काम 35 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। अगले प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न क्या है? 2 cos यहाँ पर 63 डिग्री होगा, कुछ यहाँ पर मान छोड़ दिया है, कितना होगा 63 डिग्री। 2 cos 63 और 23 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। एक दूसरे का पूरक है, कट जाएगा एक मरतबे, ठीक है, एक मरतबे। और tan और cot भी एक दूसरे के पूरक है, कट जाएगा एक मरतबे, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है cos 0 का वैल्यू? sin 0 का तो 0 होता है, लेकिन cos 0 का यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। तो बताइए कि यहाँ पर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 1, तो 2 और -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 में से 2 घटा करके 0, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट हो जाएगा। चलिए अब करा इसका माध्य क्या होगा निकाल दो। तो माध्य कहने का मतलब पहले आप सजा लीजिए बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, बीच वाला मान खोज लीजिए। तो कहेंगे सबसे छोटका कौन है? 2। 2 के बाद क्या आ जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8। 2 को 8 है तो 8 लिख दीजिए। बीच वाला मान खोजिए, बीच वाला मान ढूंढेंगे तो बीच वाला मान क्या मिल जाएगा? 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन है? माध्य का मतलब होता है बीच वाला मान, ढूंढ लीजिए, बात खत्म। अगर बीच वाला मान नहीं मिलता है तो अगर 2 को बीच में मिल जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 39 नंबर देखिए। बहुलक जो बहुत बार आवे, जो बहुत बार आवे, तो कहेंगे 2 कितना बार आया है? 1 जगह, 2 जगह, 2 ये जगह आया। 3 कितने जगह? अगर 3 की बात करें 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। और 5 कितने जगह? 5 कितने बार? 1 जगह, 1 ही जगह। और 8 कितने बार? 2 जगह, 1 जगह, 2 जगह। मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। 1 जगह, 2, 3, 4 जगह आ गया, मतलब बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह मतलब आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो ना, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। तो बताइए, तो 20 और 10 को हो जाएगा 30, और 30 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अब कह रहा है वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई जब आपको निकालना हो ना, यहाँ वर्ग चिन्ह नहीं कर रहा है, वर्गों की लंबाई कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। वर्गों की लंबाई तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? वर्गों की लंबाई यहाँ पर ऐसे घटा करके 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा? यहाँ पर वर्गों की लंबाई चाहिए, तब 15 में से 10 घटा करके 5, फिर 15 में से 20 घटा करके 5। देखिए बताइए कि वर्ग की लंबाई कितना है? केवल और केवल 5 जो है, 5 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इस कदर से जो है आपको बनाना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्गों की लंबाई ऐसे निकालना है आपको, समझ रहे हैं? वर्ग की लंबाई कैसे निकालना है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वर्ग की लंबाई रहे तो इस कदर से निकालना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर रहा 42 नंबर प्रश्न। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। ज़्यादातर प्रश्न वैसे होते हैं जिसको साइन और कॉस के रूप में बदल देने से आंसर जो है आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए, 1/cos ए प्लस tan ए बराबर फार्मूला होता है sin ए बटा cos ए, sin ए बटा cos ए। ब्रैकेट लगा लीजिए, काम 35 हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए, ठीक। चलिए कॉस ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉस है। तो कॉस का जो है कि क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे सेम तो ऊपरों सेम ही रहेगा, ठीक है। और प्लस तो प्लस, और यहाँ पर देखिए साइन ही रह जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन रह जाएगा। देखिए कॉस की एलसीएम लेंगे तो कॉस, और यहाँ 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है। जब नीचे सेम तो ऊपरों सेम रहेगा, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, साइन है तो साइन है, ठीक है। और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। तो बताइए यहाँ पर 1 प्लस में, यहाँ 1, यहाँ साइन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी अंतर सिर्फ प्लस माइनस को होता है। ऐसा कंडीशन में होता है इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। तो बताइए 1 के स्क्वायर करेंगे 1, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए।
तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है यहाँ पर कॉस ए, कॉस ए। तो 2 गो में एगो कॉस ए कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस ए, ठीक, कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन है, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका राइट आंसर है, कॉस ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कॉस ए कैसे है या समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, एगो कट गया तो यहाँ पर एगो बच गया, ठीक। चलिए 42 के बाद यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको कैसे बनाना है देखिए। 5 संख्याओं का माध्य तो कहता है ना 18, तो 5 से 18 में गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 90। अब कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाती है, तो 5 गो में से एगो संख्या हटा देंगे तो 4 गो संख्या बचेगा, और 4 गो संख्या बचेगा तो उसका माध्य कितना दिया है, 16। तो बताइए 4 गो बच गया तो 4 से 16 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तब कह रहा है 16 चौका 64 नहीं हो जाएगा, 5 में से एगो घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 16 से 4 में गुना कीजिए तो 16 चौका 64। तो हटाई गई संख्या क्या होगा, हटाई गई संख्या यदि आपको निकालना है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 90 में से 64 हो जाएगा काम 35। तो 90 में से 64 को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 90 में से 64 को घटा लीजिए तो हो जाएगा 26, ठीक है। कितना आ जाएगा, 26, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, बहुलक सामान्यतः वह 4 मान होता है जिसकी बराबरता क्या होती है, सर्वाधिक, अधिक। इट्स वेरी सिंपल। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नांकित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक है। 24, 27 सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया था। माध्यिका 35 है तो x का मान क्या होगा, बीच वाला मान को खोज लीजिए। माध्यिका कहने का मतलब है बीच वाला मान, तो बीच वाला मान क्या हो जाएगा, कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, तब बीच वाला मान को खोजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 गो संख्या है। कै गो संख्या है, 10 गो संख्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको आप छाँट लीजिए, 5 गो इधर और 4 गो इधर, ठीक है। 1 2 3 4 गो इधर छटा गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गो आप छाँटिए, बीच में 2 गो बचेगा, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो इधर छाँट लीजिए, 1 2 3 4 गो इधर छाँट लिए, तो बीच में 2 गो संख्या बच गया। 2 गो संख्या बच गया तो देखिए इसको कैसे बनाना है। आपको पता है माध्यिका की बात हो रहा है, अकेला बचता तो खैर यहाँ पर 34 और x में तो x का वैल्यू पता चल जाता, लेकिन अकेला नहीं बच रहा है। तब नहीं बच रहा है अकेला, तो दोनों को जोड़िए, तो 34 गो और प्लस कितना हो जाएगा x, और इसको कितना से भाग दे देना है, 2 से, ठीक है। हो जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। और आपको पास माध्यिका बराबर देवे किया है 35, तो 35 लिख लीजिए माध्यिका के जगह पर, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 34 और प्लस x और बराबर 2 से 35 में गुना करेंगे 70, तो x बराबर हो जाएगा 70 में से घटा लीजिए कितना, 34 को, कितना को घटा लीजिए, 34 को, तो कितना हो जाएगा आपके पास 70 में से 34 को घटाइएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट हो जाएगा। देखिए 34 में 10 में से 6 गया, या 6 में से 3 गया 3, ठीक है, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो साइन बटा कॉस फार्मूला होता है tan, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और +1 तो +1, और tan स्क्वायर ए +1 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए और +1 बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। 47, समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr × r + h। हो गया, काम खत्म, ठीक है, यही होता है फार्मूला। अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या। देखिए जब भी आपको घनों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए निकालने का तरीका है कि बड़ा घन के आयतन बटा छोटे घन के आयतन कर लीजिएगा, बात खत्म। बड़ा घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग दे दीजिएगा, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, तब बड़े घन को मान लेते हैं a1, इसका क्यूब, और बटा कर लेंगे छोटे घन, तो छोटे घन का आयतन को मान लेते हैं a, ठीक है। क्या मान लेते हैं a, तो इसका कर लेंगे क्यूब, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो
A1 मतलब बड़ा घन के आयतन पहले लिख दिए, तो A1 मतलब किनारे, घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब कहने का मतलब 5 के क्यूब करेंगे, 5 के क्या करेंगे क्यूब, और बटा छोटे घन के आयतन, तो छोटे घन के आयतन कितना है 1, मतलब आयतन आपको निकालना है, तो छोटा घन की भुजा कितना है 1, तो कर लेना है 1 के क्यूब, तो 1 के क्यूब कर लीजिएगा, तो 5 के क्यूब करेंगे तो 125, और बटा 1 के क्यूब करेंगे 1 यानी 125। कौन सा ऑप्शन है 125? 125 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बेलन की बात हो रहा है, तो मान लीजिए पहली बेलन का जो है आयतन क्या हो सकता है, आयतन की बात कर रहा है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ये होता है बेलन के आयतन। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या अब कह रहा है कि त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दे दिया गया है 2:5। मान लीजिए ये पहली त्रिज्या है, ठीक है, और ये पहली ऊंचाई है, और अनुपात कहने का मतलब होता है बटा, और 2 गो बेलन है, तो एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं दूसरी बेलन का आयतन का फार्मूला πr², इसका भी h होगा, लेकिन इसको आप 2 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 2, ये पहला बेलन ये दूसरा बेलन, ठीक। चलिए पाई से पाई कट गया, और कह रहा है कि त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, मतलब वर्ग तो है ही है ना स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो वर्गों का अनुपात 2:5 है, मतलब पहले वाला के त्रिज्या का जो स्क्वायर है 2 दे दिया है, और बाद वाले के त्रिज्या का जो स्क्वायर है वह 5 दे दिया है, तो R1 के स्क्वायर की जगह पर 2, R2 के स्क्वायर की जगह 5, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा। H1 का वैल्यू, तो ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, तो पहला का दे दिया है 5 और दूसरा वाला का ऊंचाई दे दिया है 2, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 1:1। कौन सा ऑप्शन है 1:1? तो कहेंगे 1:1, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाना था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, ये 2 नंबर में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो tan 60 का इस सब का वैल्यू का मान धर दीजिए, काम 35, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 माइनस तो माइनस, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और बटा तो बटा, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया, इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है दोस्तों, भिन्न के जोड़ घटाओ। तो बताइए बटा में 1 वाला सिस्टम हो तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, और यहाँ पर कितना है 1 तो 1, और बटा में √3 तो बटा में √3, और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, ठीक है 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, कहेंगे 3 में से 1 घटा करके 2, और बटा में क्या हो जाएगा √3, और इसके बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2, तो कहेंगे 2 और बटा कितना √3, ठीक √3। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बटा है, इसके बटा में कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 जाएगा ऊपर भाग देने के क्रम में, मतलब इसके बटा में ध्यान से समझिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसके भी बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मान लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे 1 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया, तो बताइए 1 और यहाँ बटा में हो गया √3, तो 1/√3 कोई ऑप्शन है, तो कहेंगे हाँ है। कौन सा ऑप्शन है 1/√3? तो 1/√3 ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस कदर से सारा का सारा प्रश्न जो है थोड़ा सा हम फास्ट करते हुए लेकिन जो है अच्छे से हम बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। जय हिंद, जय भारत।